echo of his call. To all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। You know that our magazine Echo of His Call is published in 16 languages and sent by post and email throughout the world free of cost. शायद आप लोगों को पता होगा कि इको ऑफिस कॉल की तरफ से हम लोग की 16 भाषा में पत्रिका को छापते हैं और ये सारे मुफ्त में हम लोग पोस्ट के द्वारा ईमेल के द्वारा भेजते हैं। If you are not receiving it every month, please let us know your address and email address so that we can send them to you each month free of cost. अगर आप इस पत्रिका को हर महीना में नहीं मिल रहा है तो हमें संपर्क कीजिए ताकि हम लोग आप लोगों को भेज सके। Plenty of workers are involved in publishing and bringing out the copies of Echo of His Call each month. और हमारे प्रेस में बहुत सारे लोग इस छापने के लिए पत्रिका को छापने के लिए काम कर रहा है। They join me in sending love to you this morning. और ये सारे लोग मिल करके आप लोगों को नमस्कार बता रहे। I have been enabled by the Spirit of God to speak to you regarding prayer. आज पवित्र आत्मा मुझे इस प्रकार अगुवा दे रहा है कि ताकि मैं आप लोगों को प्रार्थना के बारे में बताऊं। During the past several weeks, the Lord has been speaking to me to pray and enable other people to pray for safety and protection of the world people. पिछले कई हफ्ता में मुझे पवित्र आत्मा इस प्रकार अगुवाई दे रहा है कि मैं आप लोगों के लिए संसार के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। Matthew chapter 26 verse 41 says like this. मत्ती उसका 26 का 41 पद में इस प्रकार कहा गया है, Watch and pray lest you enter temptation. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। There is a great protection in prayer. प्रार्थना में बहुत बड़ा सुरक्षा हमें मिलता है। When you pray in the name of Jesus, your prayers will be answered. और जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो उसका मतलब हमें उत्तर जरूर मिलेगा। Each time you start praying, it means you are entertaining and bringing the presence of God into your life. और जितनी बार आप लोग यीशु मसीह के सम्मुख में जाकर के प्रार्थना करते हैं उस समय उसके उपस्थिति को आप उपलब्ध कर सकते हैं। No one can start praying without the help of the Holy Spirit. कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहायता बिना प्रार्थना नहीं कर सकता है। So we cannot separate the Almighty God and prayer. और इसीलिए परमेश्वर को और प्रार्थना को हम अलग नहीं कर सकते हैं। Several times Jesus had to pass through the test of life in his whole life. और उस यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कई प्रकार का परीक्षा, कई प्रकार का समस्या को उन्होंने सामना किया है। During all this hard situation, he was not worried, like he didn't sit in a place and cry. और जब इस संसार में वो सेवा करते कई प्रकार का कठिन परिस्थिति उनके सामने आया, वो कभी भी अकेला जा करके रोया और इस प्रकार का हताश निराश हुआ बोल के लिखा नहीं He गया। was able to sit in the presence of God and started praying. और उन्होंने एक काम किया कि परमेश्वर की पिता के सम्मुख में जा करके कि प्रार्थना किया। By praying, he was able to maintain a long relationship and deep relationship with his father. और जब प्रार्थना करते हैं उस प्रकार प्रार्थना करने के द्वारा पिता परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता और गहरा मजबूत होते गया। In order to get rid of the problems and troubles in his life, he had to sit at the feet of his father and pray. समस्या और दुख तकलीफ से दूर होने के लिए उन्होंने एक ही तरीका ढूंढा कि पिता परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के प्रार्थना This करना। morning also God expects you, being his child, he expects you to sit at his feet and pray
to get rid of all the problems of your आज life. भी उस परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि आप लोग भी कि उसकी सम्मुख में जाकर के प्रार्थना कीजिए ताकि वो आप लोग का हर एक समस्या को दूर कर सकता है। When you continue to pray at the feet of Jesus, you will see the problems are going away from your life. जब यीशु मसीह के पैर के नीचे आप सब लोग प्रार्थना करोगे तो धीरे धीरे अपने आप से आप लोगों का समस्या दूर होते जाएगा। Take a decision to pray today. इसीलिए आज सुबह निर्णय लीजिए प्रार्थना करने के लिए। Meditate the love of God throughout this day. In this day, in the end of this day, you will be able to see the problems have gone. आज दिन भर में परमेश्वर का प्रेम के बारे में मनन कीजिए और प्रार्थना में रखिए ताकि परमेश्वर आप लोग का समस्या तकलीफ को धीरे धीरे दूर करेगा। Let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Loving Father, I pray for my brothers and sisters from various parts of the world who have joined together with me in prayer. प्यारे खुदाबन, इस समय आपके सम्मुख में आकर के कि जितने सारे भाई और बहन मेरे साथ जुड़े हैं उन सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। I feel that most of the people are not able to get away from their troubles and problems and sickness and deaths. और मुझे कि आत्मा इस प्रकार अगुवाई दे रहा है कि कई ऐसा लोग कि अपने अपने समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे, कई ऐसे लोग जो कि अपने बीमार से कि छुटकारा नहीं पा रहे। They are not able to get a proper support or helper to solve the problems of their life. और वो लोग अपनी तरीका से उस समस्या को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे। Now some of them have decided to pray and pray to you. पर आज वो सारे लोग निर्णय लिया कि आपके सम्मुख में उन लोगों का समस्या लेकर के प्रार्थना करने के लिए। Lord, I ask you to bless them and heal them and deliver them. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को आशीषित कीजिए और छुटकारा दीजिए। This day should be a day of deliverance and healing. प्रभु, आज का दिन होने पाए कि एक छुटकारा का दिन, एक चंगाई का दिन हो पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.